आज की सबसे बड़ी खबर कांग्रेस से जुड़ी हुई है, जिसे बीजेपी ने भी उठाया हुआ है और बाकी बचे चुनाव में ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बनता दिख रहा है। आपने पूरब पश्चिम फिल्म का एक गाना सुना होगा। यह फिल्म 1970 में आई थी। इस फिल्म का गाना था भारत का रहने वालों, और इस गाने में एक लाइन है, काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। लेकिन आज ये भेद पैदा करने की कोशिश की गई। आज प्रश्न पूछा गया हमारे संविधान से, जिसकी पहली ही लाइन कहती है, हम भारत के लोग। आज उंगली उठाई गई हमारे देश की संस्कृति और परंपरा पर। इसलिए आज हम सभी गुस्से में हैं, क्योंकि आज तिरंगे के रंगों को अलग अलग कर इसे चुनौती देने की कोशिश की गई है। इस पूरे मामले पर देश में घमासान मचा हुआ है, एक्शन हो चुका है, और कांग्रेस बीच चुनाव में बैकफुट पर है। मैं बहुत गुस्से में हूं आज दोस्तों। शहजादे के फिलोसोफर ने इतनी बड़ी गाली दी है। शहजादे को किसने इजाजत दी है? आज केवल देश के प्रधानमंत्री ही नहीं, बल्कि 140 करोड़ भारतीय गुस्से में हैं, जिसकी वजह है आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखने वाला ये शख्स। सत्यनारायण गंगाधर पित्रोदा उर्फ सैम पित्रोदा। कांग्रेस का थिंक टैंक माने जाने वाले सैम अंकल ने विरासत टैक्स के बाद देश की अनेकता में एकता की तस्वीर पर बड़ा कलंक लगाया है। Where people on east look like Chinese, people on west look like Arab, people on north look like, maybe white, and people in south look like Africa. Doesn't matter. We are all brothers and sisters. We all respect different language. We all respect different religion, different look, different custom, different food. If I go to Tamil Nadu and can't speak local language, that's okay. I'm still at home. Okay? People love me. चमड़ी के रंग के आधार पर सैम अंकल ने देश को बांटने की जो बात की, इस पर देश के पीएम ही क्या, देश के हर नागरिक का खून खौल जाएगा। शहजादे के फिलोसोफर ने इतनी बड़ी गाली दी है, जिसने मुझ में गुस्सा भर दिया है। कोई मुझे बताइए, क्या मेरे देश में चमड़ी के रंग के आधार पर लोगों की योग्यता तय होगी? क्या चमड़ी के रंग का खेल शहजादे को किसने इजाजत दी है? संविधान सर पे लेकर के नाचने वाले लोग चमड़ी के रंग के आधार पर मेरे देशवासियों का अपमान कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी का प्रहार बता रहा है कि यह मुद्दा हल्के में नहीं लिया जाएगा, और लिया भी क्यों जाए। लेकिन उससे पहले जानिए यह मुद्दा उठा कैसे। पहले सैम पित्रोदा ने एक मीडिया हाउस को बयान दिया, जिसमें नस्लीय टिप्पणी थी। इसके बाद असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने वीडियो ट्वीट कर कहा, मैं चाइनीज नहीं लगता, हम सब भारतीय हैं, विविधता भरे देश में रहते हैं। सैम अंकल ने एक बार फिर से कांग्रेस के लिए गड्ढा खोद दिया। तभी तो कांग्रेस कंट्रोवर्सी के बाद डैमेज कंट्रोल पर उतर आई। प्रधानमंत्री जो फुल टॉस पे खेलते हैं ना, तो इन्हीं फिजूल की बातों पे फुल टॉस खेलते हैं। मैं उनको चैलेंज करती हूँ, आप फुल टॉस खेलिए रोजगार पे, फुल टॉस खेलिए महंगाई पे, फुल टॉस खेलिए महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहा है, और जो अत्याचार कर रहे हैं उनको बचा रहे हैं, उस पे खेलिए। फिर मैं मानूंगी कि हाँ, कोई खेला है। सैम पित्रोदा द्वारा भारत की अनेकताओं को जो उपमाएं दी गई हैं, वो बिल्कुल गलत है, दुर्भाग्यपूर्ण है और अस्वीकार्य है, बिल्कुल अस्वीकार्य है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इन उपमाओं से अपने आप को पूर्ण रूप से अलग करती है और इसका खंडन करती है। लेकिन क्या केवल बयान से किनारा कर लेना काफी होगा कांग्रेस के लिए? क्या कांग्रेस का सैम अंकल से दामन छुड़ा लेना काफी है कांग्रेस के लिए? क्या कांग्रेस ओवरसीज का प्रेसिडेंट विदेश में बैठकर देश का अपमान करे, कांग्रेस उसे अनसुना करके बच जाएगी क्या? बिल्कुल नहीं। जनता जवाब देगी, और करारा जवाब देगी, क्योंकि सैम अंकल हर भारतीय जानता है और मानता है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आज जो कांग्रेस नेता के मुख से शब्द प्रस्फुटित हुए, वो अपने आप में न सिर्फ निंदनीय है, लेकिन वो कहीं न कहीं
राहुल गांधी की, गांधी परिवार की, हमारे राष्ट्र के प्रति सोच को दर्शाता है। कभी वो गालियां देते हैं, कभी दक्षिण भारत उत्तर भारत में बांटते हैं। ये भारत का अपमान है। अगर ऐसी बातें वो की है तो राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को देश से माफी मांगना चाहिए। अब सैम पित्रोदा भारत को क्या समझते हैं, ये तो बार बार स्पष्ट हो रहा है कि वो फेलियर हैं, देश को नहीं समझते, राहुल गांधी के एडवाइजर हैं। अब मैं समझ गया कि राहुल गांधी इस तरह से अनाप शनाप क्यों बोलते हैं, इस पर क्या टिप्पणी की जाए। ये हार की हताशा है, न हिंदुस्तान समझते हैं न देश की विरासत समझते हैं। सैम अंकल, पहले तो आपने अपना नाम बदला, फिर अपनी पहचान बदली, लेकिन इतना हक तो आपको कोई भी भारतीय नहीं देता कि आप किसी भारतीय की पहचान पर सवाल उठाएं। वैसे आपके पुरखों की पैदाइश गुजरात की है, जो देश के पश्चिम में आता है, और आप खुद ओडिशा में पैदा हुए, जो देश के पूर्वी तट पर है। तो ऐसे में आपको क्या कहा जाएगा? जांच लीजिए, सोच लीजिए, समझ लीजिए, और वक्त मिले तो बता दीजिएगा। लेकिन इस बीच बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज मुझे आ रही है। इसी खबर से जुड़ी हुई ब्रेकिंग न्यूज मुझे मिल रही है। जल्दी से ब्रेकिंग न्यूज लेकर आइए। बड़ी खबर यह आ रही है, सैम पित्रोदा ने कांग्रेस के ओवरसीज अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया है। और आपको बता दें कि इस्तीफा सौंप दिया है कांग्रेस को। विवाद के बाद इस मामले में खुद इस्तीफा दिया है सैम पित्रोदा ने। एक विवादित टिप्पणी की थी, जिसके बाद अब सैम पित्रोदा ने इस्तीफा दे दिया है। इस विवादित बयान से, विवादित टिप्पणी से कांग्रेस ने खुद को अलग कर लिया था, लेकिन अब खबर यह आ रही है कि सैम पित्रोदा ने खुद से इस्तीफा दे दिया। जयराम रमेश का ये ट्वीट, सैम पित्रोदा ने अपनी मर्जी से इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने का फैसला किया है। कांग्रेस अध्यक्ष ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। लेकिन सवाल ये, इसमें ध्यान रखने वाली बात ये कि कांग्रेस ने सुबह भले ही बयान से किनारा किया हो, लेकिन कांग्रेस ने सैम पित्रोदा पर कोई एक्शन नहीं लिया, अभी तक एक्शन नहीं लिया। कांग्रेस ने उनको न ही पार्टी से निष्कासित किया, न ही उनके पद से हटाया, बल्कि सैम पित्रोदा ने अपनी मर्जी से त्यागपत्र दिया। और इसकी पुष्टि जयराम रमेश के ट्वीट से हुई। इसकी जानकारी कांग्रेस ने खुद दी। सैम पित्रोदा, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, तो गौर से देख लीजिए। एक भारतीय का चेहरा है, ठेठ देसी, विशुद्ध हिंदुस्तानी। इसलिए ये हिंदुस्तानी, यानी कि मैं आज ये सवाल पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस ऐसे लोगों पर कंट्रोल क्यों नहीं करती है, ऐसे लोगों को लगाम क्यों नहीं लगाती है? क्या सैम अंकल का बयान एक बड़ा सेल्फ गोल नहीं है कांग्रेस पार्टी के लिहाज से? क्या कांग्रेस पार्टी को इसका नुकसान नहीं होगा? ऐसे में कांग्रेस पार्टी को इस पर लगाम नहीं लगाना चाहिए? क्या सैम अंकल के बयान ने बीजेपी को जीत थाली में परोसकर नहीं दे दी है? फिर कॉन्टेस्ट कहां रह जाता है ऐसे बयानों के बाद? ऐसे बयानों का नुकसान क्या कांग्रेस पार्टी को नहीं होगा? क्या सैम पित्रोदा के बयान से कांग्रेस को चुनाव में बड़ा नुकसान हो सकता है? क्या सैम पित्रोदा का बयान कांग्रेस के लिए आत्मघाती साबित होगा? ऐसे कई सारे सवाल हैं। कांग्रेस के लिए सैम पित्रोदा एक बड़ा नाम है। राहुल गांधी के ज्यादातर, या यूं कहे कि हर विदेशी दौरे में सैम पित्रोदा राहुल के साथ रहते हैं। लेकिन ये कोई पहला मौका नहीं है जब सैम पित्रोदा कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हो और बीच चुनाव में कांग्रेस के लिए गड्ढे खोद रहे हो। इसके पहले भी कई बार सैम पित्रोदा कंट्रोवर्सी क्रिएट कर चुके हैं और इसकी वजह से कांग्रेस की फजीयत हो चुकी है, कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ा है। सैम पित्रोदा ने कुछ ही दिन पहले कहा था कि अमेरिका के विरासत कर की तरह भी भारत में भी विरासत कर होना चाहिए, जिस पर कांग्रेस ने कहा कि यह उनका निजी बयान है, इसे पार्टी को कोई लेना देना नहीं है। इस बयान पर घमासान हुआ, चुनावी रैलियों में इस पर चर्चा हुई। विरासत कर की चर्चा वोटिंग के दरमियान, वोटिंग से पहले, वोटिंग के बाद भी होती रही। तो सवाल यह है कि कांग्रेस बार बार ऐसे मामलों में सफाई पेश करती है। विरासत टैक्स भारत में बात होनी चाहिए, कहा सैम पित्रोदा ने। तो सैम का निजी बयान है, पार्टी को इससे कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस ने तुरंत सफाई पेश की। 2019 में सैम पित्रोदा ने क्या कहा था? 2019 में सैम पित्रोदा ने कहा कि मिडिल क्लास को ज्यादा से ज्यादा टैक्स देना चाहिए। इस पर कांग्रेस ने सफाई देते हुए कहा कि सरकार आई तो मिडिल क्लास को से ज्यादा टैक्स नहीं लिया जाएगा, मिडिल क्लास को रियायत दी जाएगी। यहां पर भी जो सैम पित्रोदा है 2019 में कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी करते नजर आए। 1984 के जो सिख रॉयट्स से सिख दंगे थे, उसको लेकर सैम पित्रोदा ने क्या कहा था? इस पर तो कांग्रेस को माफी तक मांगनी पड़ गई थी। पार्टी ने बयान से किनारा कर लिया था। कांग्रेस की तीखी आलोचना हुई थी। बालाकोट एयर स्ट्राइक पर भी सैम पित्रोदा ने सवाल उठाए। बालाकोट एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाया, जिस पर कांग्रेस की आलोचना हुई। कांग्रेस भी इस बयान पर कांग्रेस ने खुद को अलग किया। और 1984 के रॉयट्स को लेकर सैम पित्रोदा ने कहा था, हुआ तो हुआ। इस मामले को लेकर भी कांग्रेस बैकफुट पर आई।
और उसके बाद कांग्रेस को माफी तक मांगनी पड़ी। इसके अलावा 2008 में जब मुंबई पर आतंकी हमला हुआ था तो सैम पित्रोदा के तर्क थे कि मुंबई में भी हमला हुआ था और हमारी सरकार तब भी प्रतिक्रिया दे सकती थी, अपने विमान भेज सकती थी, एयर स्ट्राइक कर सकती थी, लेकिन यह तरीका सही नहीं है। आप समझ रहे हैं सैम पित्रोदा क्या कहना चाह रहे हैं? उन्होंने कहा था कि यह गलत है कि कुछ लोगों की गलती के चलते हम पाकिस्तान के हर नागरिक को दोषी ठहरा और पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया, एयर स्ट्राइक कर दे। यानी केवल एक दो बार नहीं, सैम अंकल का ज्ञान कांग्रेस की राजनीतिक सफर के लिए कई बार आत्मघाती साबित हुआ है। ऐसे में कांग्रेस को लोग यही सलाह दे रहे हैं कि सैम पित्रोदा के बयानों पर सफाई से ज्यादा जरूरी यह है कि सैम पित्रोदा की ही पार्टी से सफाई कर दी जाए। हालांकि अब सैम पित्रोदा ने खुद ही इस्तीफा दे दिया है, लेकिन कांग्रेस के इस सेल्फ गोल पर बीजेपी हमलावर हो गई है। इस पर एनडीए नेताओं का रिएक्शन क्या है, आपको सुनवाते हैं। ये जो कांग्रेस की जो एक मानसिकता है, जो उसकी फंडामेंटल जो सोच है, वो यही सोच है कि भारत को हमेशा टुकड़ों में देखते हैं और शायद इसीलिए कांग्रेस पार्टी जो है वो टुकड़ा गैंग से भरी हुई है। और इतनी भद्दी बात कहना, हमारी जो सिविलाइजेशन है वो ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है। बनारस को ऐसी सिटी बताया जाता है कि जो विश्व की सबसे पुरानी संस्कृति है, तो ये भी तो हो सकता है कि भारत के डीएनए सब वर्ल्ड में ट्रैवल किए हों। ऐसा क्यों, भारत की अपनी हमेशा कोई आइडेंटिटी क्यों नहीं हो सकती? हम ये गुलामी के चिन्ह से कब निकलेंगे? मुझे लगता है कि भाई सैम पित्रोदा ये कौन से कलर के है वो देखना पड़ेगा, लेकिन बात सही है कि साउथ के लोग जो है अफ्रीकन बोलना उनको ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि साउथ के लोगों को अफ्रीकन बोलना ठीक नहीं है, तो अफ्रीकन लोगों को साउथ का बोलना ठीक होगा, लेकिन इसी तरह की बात करना ठीक नहीं है। नॉर्थ ईस्ट के लोग चाइना जैसे दिखते हैं, इनसे बात करना ठीक नहीं है। सैम पित्रोदा पर कांग्रेस ने अपने आप को अलग कर लिया, लेकिन सैम पित्रोदा के बयान पर कांग्रेस मौन रही। सैम पित्रोदा के बयान को लेकर कांग्रेस से कोई ठोस कदम नहीं उठाए। लोग पूछ रहे हैं क्या केवल बयान से किनारा कर लेने भर से सैम अंकल के पाप धुल जाएंगे? क्या बयान से किनारा कर लेने भर से सैम पित्रोदा को देश की बेइज्जती करने का लाइसेंस मिल सकता है? आखिर सैम पित्रोदा के बयान की निंदा अभी तक कांग्रेस पार्टी के किसी बड़े नेता ने क्यों नहीं की? मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्यों नहीं की? प्रियंका गांधी पीएम मोदी के बयान पर उनको घेर सकती हैं, उन पर सवाल उठा सकती हैं। सैम पित्रोदा के बयान पर मोदी ने जो कहा उस पर भी प्रियंका रिएक्ट कर सकती हैं कि पीएम कुछ भी बोलते रहते हैं, लेकिन देश के सम्मान को ठेस पहुंचाने वाले सैम पित्रोदा के बयान पर चुप्पी कांग्रेस को जनता के कटघरे में खड़ा करती है। इसका असर क्या होगा 4 जून को पता चल जाएगा। अभी केवल आधा चुनाव बीता है और 260 सीटों पर मतदान अभी बाकी है और बीजेपी को पता है कि इस मुद्दे को आगे लेकर कैसे जाना है, इस मुद्दे पर सवाल कैसे उठाना है। लेकिन यही नहीं, चुनाव दर चुनाव कांग्रेस के नेताओं का बड़बोलापन कांग्रेस नेताओं को भारी पड़ा है। चुनाव दर चुनाव, चाहे प्रधानमंत्री मोदी को लेकर विवादित बयान हो या फिर किसी और मामले को लेकर हो, हर बार इसका नुकसान कांग्रेस को हुआ। 2014 से शुरुआत करता हूं। 2014 में इलेक्शन में मोदी को लेकर बयान दिया गया। 2014 का इलेक्शन जो है वो कांग्रेस पार्टी हारी, यूपीए हारी। 8 राज्यों में भी चुनाव हुआ, उसमें 7 में कांग्रेस हार गई। 2015 में फिर 2 राज्यों में चुनाव हुए जिसमें 1 राज्य कांग्रेस हार गई। 2016 में 5 चुनाव हुए जिसमें 4 में कांग्रेस हार गई। 2017 में 7 चुनाव हुए, 6 में कांग्रेस हार गई। 2018 में 9 चुनाव हुए, 5 में कांग्रेस हार गई। 2019 में 7 चुनाव हुए जिसमें 5 में कांग्रेस हारी। 2020 में 2 चुनाव हुए जिसमें दोनों में कांग्रेस हारी। 2021 में 5 चुनाव हुए, 4 में कांग्रेस हारी। 2022 में 7 चुनाव हुए, 6 में कांग्रेस हारी। 2023 में 3 चुनाव हुए, 3 में कांग्रेस हारी और 2024 में लोकसभा चुनाव हो रहे हैं। ऐसे बयानों के बाद कांग्रेस की क्या स्थिति हो सकती है, इसे लेकर क्या कहा जाए? 4 जून को नतीजे आएंगे तो इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन ऐसे बयानों से कांग्रेस को नुकसान तो उठाना ही पड़ता है। कांग्रेस के उन कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटता है जो दिन भर गर्मी में, धूप में अपने प्रत्याशियों के लिए, अपने नेताओं के लिए मेहनत करते हैं, लेकिन एक विदेश से आया हुआ बयान इन तमाम मेहनत पर पानी फेरने का काम करता है। आइए आगे बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की